Good morning, class. Today I am going to start next topic of chapter 10, topic 10.1.2 Anomalous behavior of first element of a group. किसी भी ग्रुप में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है बेटा उसका जो बिहेवियर है दैट इज़ एनोमैलस मीन्स डिफरेंट है उसका बिहेवियर एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। जैसे हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ग्रुप नंबर सेकंड में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो जो इस ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा बेरिलियम है, और ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो एलिमेंट है वो हमारा कैसा है, वो है लिथियम। तो जो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ हैं और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ हैं अपने ग्रुप में, वो ग्रुप के बाकी एलिमेंट से कैसी होंगी, यहाँ पर डिफरेंट होंगी। तो वो डिफरेंट बिहेवियर क्यों होता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हर एक ग्रुप के अंदर, तो वो चाहे हमारा कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप नंबर फर्स्ट ले सकते हो, सेकंड ले सकते हो, 13, 14, 15 अप टू 18, कोई भी एक ग्रुप नंबर कंसीडर करो, उसके अंदर जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट ऑलवेज एग्जिबिट एनामोलस बिहेवियर एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। नाउ दिस बिहेवियर is anomalous or different. Why? This is due to small atomic size और ionic radii। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसका साइज़ पूरे ग्रुप में कैसा होगा, सबसे स्मॉल, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है, तो फर्स्ट एलिमेंट का साइज सबसे स्मॉल होगा। सेकेंडली, द एलिमेंट पोजेस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज़ EN एंड व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये बेटा हम पहले कर चुके हैं चैप्टर 3 के अंदर। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो EN वैल्यू डिक्रीज होती है, दैट्स वाई द फर्स्ट एलिमेंट पोजेस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन द सेम वे आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेज टॉप टू बॉटम, दैट्स वाई द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज लिथियम और बेरिलियम पोजेस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट इज हाई पोलराइजिंग पावर। जो हमारा फर्स्ट स्पेसिस होगा कैटायनिक फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, वो कैटायंस का साइज जो होगा स्मॉल होगा, एंड इट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 4 दैट पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और चार्ज ऑन द कैटायन। जितना उसका साइज स्मॉल होगा इट मीन्स उस रेस्पेक्टिव कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हाई होगी। पोलराइजिंग पावर होती क्या है, इसमें जो कैटायन होता है वो एनायन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा एनायन का दैट विल गेट डिस्टॉर्टेड बाय द कैटायन। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन, एंड दिस कैपेसिटी ऑफ द कैटायन to distort the anion or to disturb the electron cloud of the anion is called as polarizing power। जितनी polarizing power increase होगी कैटायन की उतना उसका साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो दोनों टर्म्स आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है इनके अंदर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। लिथियम के अंदर, बेरिलियम के अंदर, ये सिर्फ हमारे बिलोंग करते हैं सेकंड पीरियड से, तो इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर जो डी ब्लॉक है वो एब्सेंट होगा, दैट्स वाई दे पोजेस और दे शो एनामोलस बिहेवियर एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी, व्हाट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल का मतलब क्या होता है, जब किसी एक रेस्पेक्टिव पीरियड का एलिमेंट अपने से नेक्स्ट पीरियड के नेक्स्ट सक्सेसिव एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। इट मीन्स व्हेन एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स इन द सेकेंड पीरियड रिजेंबल विद हायर ग्रुप एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड, दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट है किसी भी ग्रुप से ले सकते हो, सेकंड पीरियड का एलिमेंट किससे शो करेगा अपनी प्रॉपर्टी सिमिलैरिटीज़, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर लिथियम देन सोडियम, ग्रुप नंबर फर्स्ट में लिया हमने इसको। ग्रुप नंबर सेकंड में हमने कंसिडर किया है बेरिलियम एंड देन मैग्नीशियम। ग्रुप नंबर 13 में हमने लिया है बोरॉन फॉलोड बाय एल्यूमिनियम। ग्रुप नंबर 14 में सपोज कार्बन लिया और देन हमने क्या लिया है, सिलिकॉन। तो ये जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हर एक एलिमेंट के अंदर हमारी दो शेल्स आएंगी K और L। इसमें आ जाएगा 2 1, दिस इज़ 2 2, बोरॉन इज़ 2 3, कार्बन इज़ 2 4। नंबर ऑफ शेल्स 2 है, इट मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस पीरियड से बिलोंग करेंगे, सेकंड पीरियड से। इन सब के अंदर नंबर ऑफ शेल्स आएंगी 3, 281, 282, 283, 284 एंड सो ऑन। सो दीज बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। नाउ व्हाट इज़ द डायगोनल रिलेशनशिप, व्हेन एनी एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड resembles in properties with the higher element of the next period, same
पीरियड में नहीं आएगा वो नेक्स्ट के हायर मेंबर से रिजेंबल करेगा। तो ये डायगोनली आपस में कैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं। सिमिलरली बेरिलियम रिजेंबल्स विद एल्यूमिनियम डायगोनली, बोरॉन रिजेंबल विद सिलिकॉन इन द प्रॉपर्टीज diagonally. So this relationship of second period element with the third higher element, second period element with the higher member of third period, second period and higher member of third period, this relationship is called as diagonal relationship. So what are the main reasons for this relationship? There are three main reasons of this relationship. That is, first is the similarity in electropositive character. जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन, हाउ दे आर diagonally related to each other. First is similarities in electropositive character. Second is the similarities in atomic or ionic size, एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज में सिमिलैरिटीज़ का होना. और थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ इन द पोलराइजिंग पावर. पोलराइजिंग पावर ड्यू टू दीज सिमिलैरिटीज़ in the characteristics, that is electropositive nature, then atomic size, polarizing power. When these similarities across the period resembles with two different elements, then it causes diagonal relationship between them. Clear? Next is, what are alkali metals? Now the first topic is section first, alkali metals कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, rubidium, cesium and francium. These elements are called as alkali metal. Atomic number of lithium is 3, sodium is 11, then potassium 19, rubidium 37, cesium is 55 and francium is 87. How can you find out this atomic number of different element? We can find out atomic number of these elements by using magic number. What is magic number? 2, 8, 8, 18, 18, 32 and 32. This number is called as magic number. अगर आपको किसी भी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का आइडिया है तो उसके अंदर रेस्पेक्टिव मैजिक नंबर को हम ऐड करके उस रेस्पेक्टिव ग्रुप के एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज हमारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर पता है हमें 3 होता है और ये बिलोंग करता है हमारा सेकेंड पीरियड से. सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, दिस इज़ टू फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड. सेवन्थ पीरियड होता है टेबल के अंदर, तो ये लास्ट पीरियड का एलिमेंट है हमारा फ्रेंशियम. अगर हमें पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो उसमें इसको छोड़ के हम नेक्स्ट पीरियड के लिए क्या ऐड करेंगे उसमें 8. 3 + 8 हमारा क्या आ जाएगा 11. 11 के बाद नेक्स्ट कितना ऐड कर देंगे 8. इट कम्स आउट टू बी 19. देन वी ऐड 18. इट कम्स आउट टू बी 37. देन 55. बाय एडिंग 32 and 55 वी गॉट 37. इन दिस वे वी कैन check the atomic number of the element. Now what is the configuration of these element? The electronic configuration of these element is lithium is 1s2 2s1. Now here the principal quantum number is found to be 2, therefore it belongs to second period. यहाँ से भी हमारे पास क्लैरिफिकेशन है कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड से कैसे बिलोंग करता है. In case of sodium it is 1s2 2s2 2p6 and last is 3s1. Now here n is equal to 3. It means this element belongs to third period. In this way it belongs to fourth. It comes out to be 4s1, then 5s1, then 6s1 और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा 7s1. इट मीन्स इससे पहले की जितनी भी शेल्स प्रेजेंट होंगी हमारी ऑबो प्रिंसिपल की फीलिंग के अकॉर्डिंग, वो सारी शेल हमारी क्या होंगी इसमें कम्प्लीटली फिल्ड होंगी. और इन्हीं कॉन्फ़िगरेशंस को हम नोबल गैस कोर के फॉर्म में लिख सकते हैं. हीलियम कैन बी रिटर्न एज lithium can be written as helium, then 2s1. Sodium can be written as neon 3s1. इट मीन्स जो हमारा ये ग्रुप एलिमेंट है ग्रुप नंबर फर्स्ट है और उस तरफ लास्ट हमारा क्या था ग्रुप नंबर 18. 18 में नोबल गैसेज होते तो वही नोबल गैस उठाने में जिसका एटॉमिक नंबर इससे 1 लेस होगा. 10 का नोबल गैस आ गया नियोन, 18 का हमारा क्या आ जाएगा आर्गन, देन इट बिकम्स आर्गन 4s1. और फिर हमारा ये है 37 से पहले 36 हमारा नोबल गैस होता है क्रिप्टन. इट इज़ Kr, देन 5s1. क्रिप्टन के बाद जो नोबल गैस हमारा होता है 54, दैट इज़ जेनॉन Xe, देन 6s1. और फ्रेंशियम से पहले जो हमारा नोबल गैस आएगा दैट विल बी रेडोन Rn, इट इज़ 7s1. इन दिस वे वी कैन राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस कोर और वी कैन राइट द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस alkali metals. Next is the trends in physical and chemical properties. These properties
will be discussed in the next class.